Hello students, in this video we will see the introduction of exercise 1.4 of your chapter 1 number system. Okay? तो आपका जो exercise 1.4 है उसमें हमें कुछ numbers दिए होंगे, कुछ real numbers दिए होंगे और हमें उन real numbers को number line पे locate करना होगा by using the method of successive magnification. Okay? हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड का यूज करके जो कुछ रियल नंबर्स हमें गिवन होंगे उन्हें लोकेट करना होगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो कि हमारे 1.4 के इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो कैसे आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे हम इसे सीखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं और साथ ही साथ जितने भी आपके इरैशनल नंबर्स हैं, है ना, तो ये सभी कंबाइन की क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि अब देखो रियल नंबर क्या क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है या फिर कौन होता है, रिकरिंग वाला पार्ट होता है, वो भी किसमें आता है, रैशनल में। ओके, अगर आप इरैशनल की बात करो तो इरैशनल में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग वाला पार्ट आता है। तो चाहे नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो, है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग हो, लाइक अगर 5.05 बार है, ओके, 5.05 बार है तो ये भी नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है। 3.26 है, इसे भी नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है। 1.0100100001 है ना, इसे भी नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है। पर बच्चों अभी तक हम क्या करते थे, हम कुछ जनरल बातों को जानते थे। जैसे हम ये जानते थे कि नंबर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसपे हम जीरो के राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, ओके, और जीरो के लेफ्ट में जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं वो सारी के सारी कैसी वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव। ओके, तो हम कहेंगे कि ये प्लस इनफिनाइट तक आपका टर्मिनेट करेगा, एक्सटेंड करेगा, और ये आपका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट अगर नंबर्स को देखो तो ये माइनस इनफिनाइट तक जाएगा। ओके, तो अगर मैं आपको कह देता कि बताइए 3 कहाँ पे है, तो आप बहुत आसानी से 3 को लोकेट कर पाते हैं। ओके, बट अगर मैं कह दूं कि 3.5 को लोकेट करना है, ओके, तो आप कहोगे कि 3.5 है ना, विल लाई समवेयर इन बिटवीन 3 एंड 4, जो आपका 3.5 हो 3 और 4 के कहीं बीच में होगा। ओके, तो आप ये जानते हो कि जैसे अगर आप स्केल को देखो तो स्केल में आपको मार्किंग मिली होती है कि 0 है ना, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर, तो 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होते हैं, 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं, और 10 इक्वल डिविजन्स को करने के लिए हमें 9 नंबर्स का यूज करना होगा, लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1.0, ठीक है। तो इन द सेम वे 1 और 2 के बीच में हम क्या देखते हैं कि 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं और हम 9 नंबर्स का यूज करते हैं। तो इन द सेम वे अगर आप चाहो तो 20 डिविजन्स का भी यूज कर सकते हो, 30 डिविजन्स का भी यूज कर सकते हो, तो जो वैल्यू होगा वो बहुत ही एप्रोप्रिएट होगा। बट हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम कितने डिविजन्स लेंगे, हम हमेशा 10 डिविजन्स को लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हमने स्टैंडर्ड प्रोफार्मा बनाया है कि अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स के बीच में सब डिवीजन करना होगा तो हम कितने सब डिविजन्स लेंगे, हम 10 सब डिविजन्स लेंगे। और बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। उसी तरीके से हम नंबर लाइन पे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, है ना, किसी भी रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लोकेट करने का हमारा तरीका क्या होगा। ओके, तो जैसे आपने 3 को तो बता दिया,
कि 3 आपका यहाँ पे आएगा, पर अगर आपको 3.5 को लोकेट करना होगा तो आपको 3 और 4 के बीच में, अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन का मतलब आपको जूम करना होगा, इसे बड़ा करना होगा, और जब इसे आप बड़ा करोगे तो आपको इसके अंदर सब डिविजन्स दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक बोर्ड है ना, ये आपका व्हाइट बोर्ड है। अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को मैग्नीफाई करें, जूम करें, तो हमें इसके अंदर के एटम्स दिखाई देंगे। इन द सेम वे अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को मैग्नीफाई करोगे, है ना, इनके बीच के स्पेस को मैग्नीफाई करोगे तो आपको बीच वाले जो नंबर्स हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ओके, हम 3 और 4 के बीच में, जैसा कि मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि किन्हीं दो नंबरों के बीच में आप हमेशा क्या करोगे, 10 डिविजन्स करोगे, और 10 डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 9 पार्ट्स करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 है, ये 4 है, ओके। तो बीचों बीच क्या आएगा, बीचों बीच आपका आएगा 3.5, या आप ऐसे लिख दो कि 10 इक्वल डिविजन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो बच्चों, डिविजन्स 10 होंगे, पर हमारे नंबर्स कितने होंगे बीच में, 9 नंबर्स होंगे। तो ये आपका 3.0 है और ये 4.0 है, ध्यान देना। तो आप इसे लिखोगे 3.1, ओके, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, है ना। अब 3.9 के बाद क्या आएगा, 4.0, है ना। अब 9 के बाद जब यहाँ पे 10 होगा, 9 के बाद जैसे ही यहाँ पे 10 बनेगा तो जो 1 होगा वो कैरी के रूप में 3 के ऊपर आएगा और ये हो जाएगा आपका 4। तो जब अगर हमको 3.5 को लोकेट करना था तो 3.5 आपका ये हो गया, ठीक है। तो इन द सेम वे हम और भी, यहाँ पे तो मैं एक डेसिमल तक नंबर्स को लोकेट किया हूँ, पर बच्चों हम और भी डेसिमल्स तक नंबर को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम इनको और डीपली समझते हैं, ठीक है। आप अपने नंबर लाइन के रैशनल नंबर्स को भी और इरैशनल नंबर्स को भी लोकेट कर सकते हो बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, है ना। आपको मतलब किन्हीं दो नंबर के बीच की स्पेस को क्या कर देना है, जूम कर देना, मैग्नीफाई कर देना है। जैसे अभी मैंने आपको एक डेसिमल तक का एग्जांपल लेके बताया है। अब मान लो कि मैं लिख देता हूँ 3.36, ओके। 3.636 को आपने नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 3, पहले तो देखो 3 कहाँ पे लाई करेगा, 0 1 2 3 4 -1 -2। अब देखो जो आपका 3 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और जो 3.36 है, तो देखो 3.3 कहाँ पे आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हमने क्या कर देना है, 3 और 4 के बीच की स्पेस को, 3 और 4 के बीच की स्पेस को मैग्नीफाई कर देना है ना, इसको बड़ा कर लेना है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से एरो नहीं दिखाओगे, ये हमारे दो लिमिटेड नंबर्स होंगे 3 और 4, ओके। हमने 3 और 4 को लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि हम इसके 10 इक्वल डिविजन्स करेंगे, ओके। और 10 इक्वल डिवीजन करने के लिए हमें कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, 9, ओके। तो मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा आपका 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये जो 0.9 है ना बच्चों, ये क्या होगा, ये जैसे ही 10 होगा तो उसका जो 1 कैरी के रूप में 3 के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 4.0, है ना। इसको आप 4.0 या फिर 4 लिख सकते हो। अब देखो आपको 3.3 को देखना है कि 3.3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके बाद का नंबर था 3.6, तो आप इसके बाद वाले को देखो,
है ना, कि पहले तो आपको देखना 3.3 किसके बीच में लाई करेगा, जो 3.3 होगा, पहले डेसिमल को ऑब्जर्व किए तो 3.3 आपका 3 और 4 के बीच में था, ठीक है। तो आपने इसको मैग्नीफाई किया, अब आपको 3.3 दिखने लगा। अब 3.3 के बाद के डेसिमल को देखो तो ये है आपका 3 पॉइंट कितना, 3.6, है ना। तो 3.6 क्या होगा, ये 3.4, 3.3 और 3.4 के मैग्निफिकेशन के बीच में लाई करेगा। हम इसको मैग्नीफाई कर देंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा 3.6 होगा, है ना, इट विल लाई समवेयर इन बिटवीन 3.4 एंड 3.5, ओके, 3.3 एंड दिस इज 3.4, है ना। पहला स्टेप क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे 10 इक्वल डिविजन्स करने हैं और 10 इक्वल डिवीजन करने के लिए आपको 9 नंबर्स का यूज करना है। तो अब आप कहोगे कि सर बीचों बीच एक आप अनुमान लगा के कह सकते हो कि इसके बीचों बीच आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 है ना, इतना लिख लो। अब बीचों बीच आपका हमेशा 5 आएगा, जैसे यहाँ 3.5 आया तो यहाँ पे आएगा 3.35। अब यहाँ पे मतलब आसान हो जाएगा इधर आपको 4 पार्ट करने में और इसके इस तरफ 4 पार्ट करने में, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 3.3 है, तो ये होगा 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, अब देखो ये 3.5 आ गया, 3.35, फिर क्या आएगा 3.36, 3.37, 3.38, 3.39 और ये आ गया 4.0, ओके। तो देखो आपका 3.36 कहाँ पे लाई कर रहा है, यही आपका है ना रिजल्ट हो गया 3.36, ओके। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे 3 को ऑब्जर्व करना है। तो नॉर्मली आप जानते हो कि 3 कहाँ पे होगा। अब देखो इसके अगर 3 के बाद 0.3 लिख दिया तो जो 3 के बाद वाला डेसिमल होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो पहले आप पहले डेसिमल के लिए जाओ, 3.3 के लिए जाओ, तो आपको 3.3 मिल गया, ठीक है। अब देखो 3.3 के बाद जो अगला डेसिमल है 6, वो कहाँ पे लाई करेगा, अगर 3.3 है तो 3.6 जो है वो 3.36 है, तो ये 3.3 हो गया और 3.36 जो होगा वो 3 और 4 के क्या होगा, बीच में होगा। तो हमने फिर से इसको मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई करके हमने नंबर्स को पहले रिप्रेजेंट किया और हम देख रहे थे कि हमारा ये रिजल्ट 3.36 हो गया, ओके। अब मान लो कि मैंने लिख दिया 3.36, एक नंबर एक डेसिमल को मैंने और बढ़ा लिया 5, तो अब आप कहोगे सबसे पहले हमें 3.3 को देखना होगा कि ये कहाँ पे होगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा, ओके। फिर 3 और 4 को मैग्नीफाई करके आप 3.3 को देखो, तो 3.3 और 3.4 के बीच में आपका कौन होगा, 3.6 होगा, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। 3.3 और 3.4 के बीच में आपका कौन आ गया, है ना, आपका 3.36 आ गया। अब क्या, अब हमें इस 3.365 को दिखाना है, तो 3.36 है ना, 3.36 और इसको 3.37 के बीच में आपका 3.365 आएगा, ठीक है। तो बीचों बीच आप क्या लिख लो बच्चों, 3 है ना, ये हो जाएगा 3.365, ओके। और ये हो जाएगा 3 है ना, इधर लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3.361, 3.362, 3.36 है ना, 3.363, 3.364, 3.365, 3.366, 3.367, 3.368 और 3.369, ओके। और जैसे ये 69 आपका एक डेसिमल आगे बढ़ेगा तो देखो ये 70 हो जाएगा और आप इसे लिख सकते हो 3.70, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि 3.365 आपका कहाँ पे आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो इन द सेम वे आप किसी प्रॉब्लम के लिए प्रोसीड करोगे और यहाँ पे थोड़ा आप नीट एंड क्लीन तरीके से काम करें, नहीं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा देखने में भी और आप खुद ही नहीं समझ पाओगे करने के बाद, ओके। वीडियो को पॉज करके आप एक बार फिर से लगाएं, है ना। अब हम एक और एग्जांपल के हेल्प से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को समझेंगे। जैसे मैं कह देता हूं कि अगर 4.25 बार है,
तो ये आप जान रहे हो ये रियल नंबर है, और रियल नंबर के साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो आप कहोगे कि इसके लोकेशन के लिए आप अगर देखो तो ये 25 25 25 25 चलता रहेगा। तो आप क्या करो, आप इसको 2 बार लिख लो, ठीक है, 4.2525 को इतने टाइम 2 बार लिख लो, और फिर इसको आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो। अगर अदरवाइज अगर 25 25 25 25 आप बहुत बार लिख लोगे तो इसे लोकेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन में हम देखेंगे कि हमारा 4.2, सबसे पहले हम कुछ नंबर्स को लोकेट कर देंगे। ओके, ये हो गया 0 -1 -2, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये जो 4 है, 4 तो यहाँ हो गया, पर 4 के बाद अगर कोई डेसिमल है तो वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो हमें 4 और 5 के बीच के स्पेस को जूम करना होगा, है ना, मैग्नीफाई करना होगा। ओके, तो आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। ओके, और बच्चों जब हम मैग्निफिकेशन कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि दो नंबर्स के बीच के स्पेस को हम 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, और 10 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हमें 9 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो बीचों बीच आपका आएगा 4.5। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 हो ही चुका है, 4.6 4.7 4.8 4.9। अगर बच्चों आप बीचों बीच में मार्क कर लो, है ना, यहाँ नंबर ना भी लिखो, आप बीचों बीच मार्क कर लो, तो इसके इस तरफ 4 लाइंस को बनाना इक्वल पार्ट में, और इसके इस तरफ 4 लाइंस को इक्वल पार्ट में बनाना काफी आसान हो जाता है ना। तो अभी देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 4.25 है ना। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 4 हमको तो मिल गया, और 4.2 हम जानते हैं कहाँ पे होगा, जो 4.2 है वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो हमने 4 और 5 के बीच के स्पेस को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। क्या हमें 4.2 को लोकेट करना था? नहीं, हमें 4.2525 को लोकेट करना है। तो जब आपको 4.2 दिख गया तो 4.2 के बाद वाला जो डेसिमल है 4.25 है ना, ये कहाँ पे होगा, तो हमें 4.2 मिला। तो जो 4.25 है ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। ओके, तो हम फिर से क्या करेंगे, हम इसका फिर से सक्सेसिव का मतलब आपको लगातार जूम 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 मैग्निफिकेशन करके काम करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4.2, ये हो जाएगा आपका 4.3, और बीचों बीच में आप एक ऐसे लाइन बना लो, और यहाँ पे इस लाइन के पहले 4 लाइंस बनाओगे बराबर पार्ट में, और इसके बाद आप 4 लाइंस बनाओगे बराबर पार्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 4.2 है, तो ये हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24, ये हो जाएगा 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। ओके, अभी देखो बच्चों, अब आपको 2 डेसिमल्स तक काम हो गया है आपका, है ना। आपको क्या क्या मिल गया, आपने 4.25 को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हो गया आपका 4.25, है ना। अब 4.25 है ना, हमने 4.25 को आइडेंटिफाई किया, पर इसके बाद वाला जो डेसिमल 2 आ गया, है ना, 4.25 तक तो हमको मिल गया था, पर इसके बाद एक और नंबर, एक और डिजिट है आपका 2। मतलब अगर आपको 4.252 को मैग्नीफाई करना है ना, 4.25 तो आपको मिल गया, यही है 4.25, पर अगर आपको 4.252 को मैग्नीफाई करना है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये 4.25 और 4.26 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो वापस से आप यहाँ लिख दोगे ये 4.25, यहाँ पे लिख दोगे 4.26। ओके, और फिर से आप इसके कितने डिविजन्स करोगे, है ना, 10 डिविजन्स करोगे बाय यूजिंग हाउ मेनी नंबर्स, 9। तो इसके इस तरफ आप 4 इक्वल पार्ट कर दो, और इसके इस तरफ 4 इक्वल पार्ट्स कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा 4.251 4.252 4.253 4.254 4.255 4.256 4.256 7 4.258
4.259। अब देखो ये 59 लग रहा होगा आपको, अब 59 जैसे 60 होगा तो ये क्या हो गया 4.260, ठीक है। अब देखो आपने 4.25 को देखा कि नहीं, तो 4.252 ये हमें मिल गया। पर अगर इस 4.252 के बाद कोई और यहाँ डेसिमल लिख उठेगा तो वो 4.252 और 4.253 के बीच में होगा। तो चलो हमें क्या लिखा है, हमें लिखा है 4.2525, मतलब इतने के बाद हमें अभी इसके बाद का एक डेसिमल और दिखाना है, तो हम कहेंगे 4.252 और 4.253 को अगर मैग्नीफाई कर दो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा 4.2525। तो आइए देखते हैं, इस तरीके से आपको काम करना होगा। 4.253 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4.252 और यहाँ हम लिखेंगे 4.253 और बीचों बीच में आपका कुछ इस तरीके से हो गया। अभी क्या बच्चों, इसके इस तरफ आप 4 इक्वल डिवीजन करोगे, है ना। आपको पता है कि 10 इक्वल पार्ट होंगे और 10 इक्वल पार्ट के लिए कितनी लाइन बनेगी 9। तो एक बीचों बीच बना के, है ना, यहाँ 4, इसके इस तरफ 4 बना दो और इस तरफ कितने पार्ट, इक्वल पार्ट में 4 लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये हो जाएगा 4.252, है ना, और इसके बाद 1, फिर क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 4.2522, फिर होगा 4.2523, 4.2524, फिर क्या होगा 4.2525, 4.2526, 4.2527, 4.2528, 4.2529, ओके। और ये 29 के बाद ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपका 30, तो आपको मिल गया 4.253, ओके। अब देखो आपका यही रिजल्ट है ना, यही हमारा क्या है रिजल्ट है, ओके। आप इसे लिख दोगे कि यही हमारा क्या है रिजल्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे हमने सीखा है लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। हमने कैसे किसी डेसिमल वाले नंबर को आप नंबर लाइन पे लोकेट करते हो बाय यूजिंग सक्सेसिव मेथड, हमने ये देखा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पे।